ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 7 सूत्रों में से 5 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। 6वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रतिज्ञा हानि रव्यतिरेकात् शब्देभ्य, इस सूत्र के शब्दों का अर्थ भाष्कर भगवान ने भाष्य में कर दिया है, यानी सूत्र की व्याख्या हो गई है। एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा को अबाधित रखने के लिए आवश्यक है आकाश का ब्रह्म के साथ अभेद मानना, और आकाश का ब्रह्म के साथ अभेद तभी हो सकता है जब आकाश को ब्रह्म का कार्य मानेंगे, और ब्रह्म तथा आकाश में प्रकृति विकृति भाव स्वीकार करके ही श्रुतिस्थ दृष्टांत वाक्य, सृष्टि वाक्य और सार्वात्म वाक्य आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक बता रहे हैं। इस अभिप्राय से छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय का एक उदाहरण के रूप में यहां पर कुछ अंश रखा। ये कहा कि उद्दालक जी ने ये ना श्रुतम श्रुतम भवति इत्यादि से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा करके मृदादि दृष्टांतों से उसे दृढ़ किया कि जैसे मृदादि को जानने, मृत पिंडादि को जानने पर मृत पिंड के कार्यभूत घटादि का ज्ञान होता है। ऐसे ये दृष्टांत कारण के ज्ञान से कार्य के ज्ञान का प्रतिपादन कर रहे हैं। कार्य का कारण के साथ अव्यतिरेक होने से कारण के ज्ञान से कारण से अव्यतिरिक्त कार्य का भी ज्ञान हो जाता है, ये बता रहे हैं। इसी अभिप्राय से द्वितीय खंड में तत्तेजो असृजत इत्यादि से बताया गया तत्शब्दित जो सत है उसी का कार्य तेजादि को बता करके फिर सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा एतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो इत्यादि से सार्वात्म्य का भी प्रतिपादन किया और उपसंहार किया। कार्य कारण भाव का ही एक प्रकार से सन्मूला सुमेमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा, ये वाक्य कार्य कारण भाव का उपसंहार करता है। और एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा, यह वाक्य सत में सार्वात्म्य बताता है, सर्वरूपता बताता है। सत में सर्वरूपता इसलिए है कि सत ही सबका कारण है। कार्य की आत्मा यानी स्वरूप हुआ करता है कारण। सत ही सबका
कारण होने से सब की आत्मा है। इसलिए कहा इदम सर्वम एतदात्म्यम। और ये इस सारे जगत का जो आत्मरूप है वो सत्य है। तत्सत्यम स आत्मा, वही सबकी आत्मा है। इसलिए हे श्वेत केतो, तुम भी केवल मेरे पुत्र के रूप में श्वेत केतु नामक जो कार्यक्रम संघात प्रसिद्ध है तदात्मक मात्र नहीं हो, अपितु तुम भी सर्वात्मा जो सत है तद्रूप हो, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से इसी बात का उपादन किया। सबका अव्यतिरेक ये शब्द बता रहे हैं सत शब्दित ब्रह्म के साथ। और केवल छांदोग्य के 6 अध्याय में मात्र ऐसी बात नहीं, अपितु अन्य अन्य उपनिषदों में भी अलग अलग शब्दों से इसी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का ही उपादन है, अलग अलग दृष्टांतों से। जैसे यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद के मैत्रेयी ब्राह्मण में दुंदुभ्यादि दृष्टांतों से आत्मज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का उपादन मैत्रेयी के लिए याज्ञवल्क्य जी ने किया। और वर्णनाभि दृष्टांत से अंगिरा ने सौनक जी के लिए एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का उपादन किया। उन्होंने प्रश्न किया सौनक जी ने कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम स्यात्, किसको जानने से सब कुछ जाना जाएगा? तो कहा कि एक अक्षर तत्व ऐसा है जो सब का कारण है, भूत योनि है। यत् तद् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, इससे इसी अक्षर को भूत योनि यानी भूतों का कारण बताया। और भूत शब्दित कार्य मात्र का जो प्रकृति है उसके साथ कार्य का अव्यतिरेक दिखाने के लिए वर्णनाभि का दृष्टांत बताया, कार्य कारण भाव का उत्पादक। और सारा कार्य वर्ग अक्षर शब्दित ब्रह्म से अव्यतिरिक्त होने से, ब्रह्म को जानने से अक्षर शब्दित सब कुछ जाना जाता है। ये सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए और अक्षर ज्ञान से सब के ज्ञान का उपादन करने के लिए, वो भी सबका ज्ञान अक्षर ज्ञान से क्यों होगा? इसलिए कि अक्षर जो है सबका कारण है, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। ये बताया अथर्ववेद में भी, मुंडक उपनिषद में भी। और इसलिए ब्रह्म के साथ आकाश का अव्यतिरेक माने बिना एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति न होने से, और आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक आकाश को ब्रह्म कार्य माने बिना संभव भी न होने से, आकाश को ब्रह्म का कार्य बताने वाली जो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुति है, वह ब्रह्म से आकाश का मुख्य ही जन्म बताती है। गौण उत्पत्ति आकाश की नहीं बता रही है, अपितु मुख्य उत्पत्ति बता रही है। इस प्रकार सिद्धांत एक देशिका तो कथन था कि आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति गौणार्थक है, और सिद्धांति का कथन हुआ आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्यार्थक है, गौणार्थक नहीं है।
तो फिर ये सुनकर के उपस्थित हो गए श्रुति को अप्रमाण मानने वाले, इस आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति को मुख्यार्थक मानने पर तैत्रीय श्रुति का छांदोग्य श्रुति के साथ विरोध होगा, और विरोध होने से दोनों श्रुतियां अनुपादेय होगी, अप्रमाण होगी। ऐसा मानने वाले जो पूर्व पक्षी हैं, उनके मत का उत्थापन करके समाधान किया गया कि छांदोग्य श्रुति के साथ तैत्रीय श्रुति का विरोध होगा यदि तैत्रीय श्रुति को भी मुख्यार्थक मानेंगे। तैत्रीय श्रुति तो बता रही है कि आकाश ब्रह्म का प्रथम कार्य है, छांदोग्य श्रुति कह रही है कि ब्रह्म का प्रथम कार्य तेज है, इसलिए क्रम द्वारक विरोध होगा। तो इसका समाधान करते हुए सिद्धांतियों ने कहा कि नहीं सदोष, यानी तैत्रीय श्रुति का छांदोग्य श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है, अविरोधी है, क्योंकि ये जो तैत्रीय श्रुति में भी तेज की उत्पत्ति बताई गई है और छांदोग्य में भी तेज की उत्पत्ति बताई गई है, और वेदांत विचारकों में सृष्टि के क्रम की जब विवक्षा करते हैं तो सभी वेदांत विचारक एक मत से सृष्टि क्रम के लिए प्रमाण के रूप से तैत्रीय श्रुति को ही अपनाते हैं क्रम का निर्धारण करने के लिए। इसलिए जो तैत्रीय श्रुति है इसे कहा जाता है बलवती श्रुति, और बलवती श्रुति के किसी प्रकार से विपर्यय को, बदलाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसके अर्थ को नहीं बदला जा सकता। इसलिए वे किसी प्रकार से उसमें बदलाव करने योग्य नहीं है। कौन? तैत्रीय श्रुति। और तैत्रीय श्रुति की बलवत्ता में हेतु बताया गया, टीका में बताया था टीकाकार ने कि ये जो है पंचमी प्रकृति यानी उपादान के वाचक प्रातिपदिक से हुई है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः, इसमें जो आत्मनः में पंचमी है वो पंचमी प्रत्यय है। गशी विभक्ति व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं। कौन सा है ये वचन, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? गशी। द्विवचन है कि बहुवचन है? गशी प्रत्यय षष्ठी है। और गस, गस तो पंचमी का द्विवचन है कि बहुवचन है? अच्छा, हाँ, तो पंचमी एक वचन है। ये जो गशी प्रत्यय है उसी का अस बसता है, आत्मन शब्द है। तो जो गशी का ही बचा हुआ अस रूप है वो बता रहा है कि उस गस प्रत्यय की जो प्रकृति है वो कौन होता है? प्रातिपदिक, आत्मन शब्द। उसका जो अर्थ निकलेगा वह
उपादान कारण है। प्रकृति है का मतलब यानी प्रकृति शब्द एक व्याकरण में भी आता है, प्रकृति शब्द वेदांत में भी आता है। प्रकृति शब्द वेदांत में आता है तो उपादान कारण के लिए, कहीं उपादान कारण के लिए आता है, कहीं वो अव्याकृत के लिए भी प्रकृति शब्द आता है। इसलिए एक ही प्रकृति शब्द होने पर भी अलग अलग समझना। व्याकरण में जब प्रकृति कहलाएगा तो वो आपका वो प्रत्यय प्रकृति प्रातिपदिक होता है। तो गस प्रत्यय की गसी प्रत्यय की प्रकृति जो आत्मन शब्द है उसके अर्थ में प्रकृतित्व यानी उपादान कारणत्व बताता है ये गसी प्रत्यय, उपादान कारणत्व। और वो उपादान कारणत्व जो है किसका बता रहा है? कार्य मात्र का। सभी का उत्पन्न होने वाले जो भी है उसका प्रकृतित्व यानी उपादानत्व आत्मा में है, ये पंचमी से निकल रहा है। इसलिए उपादान अर्थक पंचमी प्रत्यय के कारण तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत इत्यादि तैत्रीय श्रुति बलवती हो गई। और दुर्बल है छांदोग्य श्रुति, वो केवल जन्म बता रही है, सृष्टि को बता रही है, तत्तेजो असृजत इत्यादि से। तो इसलिए क्या होगा कि दुर्बल श्रुति में तो प्रबल श्रुति के अनुरोध से कुछ बदल किया जा सकता है। तो ये बदल होगा कि तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजः असृजत, ऐसा ये बदल किया जा सकता है। तत् यानी सत ने आकाश और वायु को आकाश और वायु का सर्जन करके तेज का सर्जन किया, तेज की सृष्टि की, तेज को बनाया। इस प्रकार का बदल तो किया जा सकता है छांदोग्य श्रुति में, और इसमें तैत्रीय श्रुति में बदल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि करते हैं तो दो पदार्थों को छोड़ना पड़ता है, वायु और आकाश को, जो वेदांत में भूतत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है। आकाश और वायु केवल तैत्रीय में ही हो ऐसी बात नहीं, मुंडक में भी है। ओ खम वायुर ज्योति रापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। यहां पर भी खम और वायु है कि नहीं? वहां सीधे ये तस्मात् जायते खम, उसमें खम का जन्म बताया जा रहा है। ख शब्दित आकाश, ख का अर्थ है आकाश। तो इसलिए क्या होगा कि तैत्रीय श्रुति का तो अबाध होगा, उसको तो बनाए रखना पड़ेगा, और उसके अनुसार छांदोग्य श्रुति का अर्थ किया जाएगा। उसे ये किया जाएगा, यानी तेज को, वो जिसका जन्म बता रही है उसका जन्म भी प्रतिपादित होगा, लेकिन थोड़ा बदलाव करके। सीधे सत से ही जन्म नहीं, आकाश और वायु का जन्म पूर्वक तेज का जन्म, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ेगी। ये बात
शक्या तु परिणेतुम छांदोग्य श्रुति तदाकाशम वायुंच सृष्ट्वा तत्तेजो असृजत इति। यहां तक के ग्रंथ से भाष्कर भगवान ने बताई है। अब नहीं इयम श्रुति तेजो जनी प्रधाना सती इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। तो यद उक्तम एक देशिना छांदोग्य श्रुत्या आकाश उत्पत्तिर्वार्यते इति तन्निरस्तम। एक देशी जो आकाश को अनुत्पन्न मानना चाहते हैं, वैसे शिकादी, उन्होंने जो कहा था कि छांदोग्य श्रुति यानी तत्तेजो असृजत इत्यादि हैं छांदोग्य श्रुति। इस श्रुति के द्वारा तैत्रीय श्रुति ने बताई हुई जो आकाश की उत्पत्ति है, उसका निराकरण होगा। आकाश को यानी आकाश की उत्पत्ति बोधक तैत्रीय श्रुति गौणार्थक होगी, ऐसा जो एक देशी के द्वारा कहा गया था। कहते हैं तन निरस्तम तत् अस्माभि निरस्तम। अब कहते हैं किंच नहीं इत्यादि का अवतरण लिखते हुए कहते हैं कि किंच सा श्रुति ही किम तेजो जन्म परा उत तेजो जन्म वियद अनुत्पत्तिश्च इति उभय परा। एक देशी से यानी आकाश को जो अनुत्पन्न मानना चाहते हैं, छांदोग्य श्रुति के द्वारा तैत्रीय श्रुति को गौणार्थक मानना चाहते हैं जो लोग, उनको सिद्धांती पूछते हैं कि ये जो छांदोग्य श्रुति है तत्तेजो असृजत इत्यादि, यह तेज का जन्म, उसका तेज की उत्पत्ति बताने में तात्पर्य है या तेज की उत्पत्ति तथा आकाश की अनुत्पत्ति उभय को बताने में तात्पर्य है? इन दो में से क्या है? छांदोग्य श्रुति के तात्पर्य का विषय मात्र तेजोत्पत्ति है या तेजोत्पत्ति और आकाश की अनुत्पत्ति उभय है? ये दो विकल्प सिद्धांती कर रहे हैं आकाश को जो अनुत्पन्न मानते हैं उनके प्रति। उसमें से यदि प्रथम विकल्प आकाश की अनुत्पत्तिवादी स्वीकार करते हैं, तो फिर तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि तैत्रीय श्रुति का निराकरण नहीं हो पाएगा छांदोग्य श्रुति से। छांदोग्य श्रुति तैत्रीय श्रुति को गौण अर्थक नहीं बता पाएगी। इसे कह रहे हैं आद्य इत्यादि से। तो आद्य न तद्वारणम, यानी प्रथम विकल्प यदि आकाश की अनुत्पत्तिवादी स्वीकार करते हैं तो छांदोग्य श्रुति से आकाश की क्या नाम उत्पत्ति का निराकरण नहीं हो पाएगा। तत्शब्द से लेना आकाश उत्पत्ति, वारणम यानी आकाश की उत्पत्ति का निराकरण तैत्रीय श्रुति से नहीं, क्या नाम छांदोग्य श्रुति से नहीं हो पाएगा प्रथम विकल्प से, क्योंकि छांदोग्य श्रुति का तो तात्पर्य विषय मात्र तेज का जन्म बताने में है,
तेज का जन्म तात्पर्य का विषय है। आकाश की अनुत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है प्रथम विकल्प में। तो फिर आकाश की अनुत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी छांदोग्य श्रुति के आधार पर। इसे कह रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान कि नहीं इयं श्रुति ही तेजोजनि प्रधाना सती श्रुत्यंतर प्रसिद्धाम आकाशस्य उत्पत्तिम वारयितुम शक्नोति। इयं श्रुति ही यानी तत्तेजो असृजत इत्यादि छांदोग्य श्रुति। इयं श्रुति शब्द से लीजिए, इसे तेजोजनि प्रधाना सती, इसका तेज के जन्म में ही तात्पर्य मानने पर, तेजोजनि प्रधाना सती का अर्थ है तेज जन्म परक मात्र होने पर, तेज के जन्म में ही इसका तात्पर्य मानने पर श्रुत्यंतर प्रसिद्धाम आकाशस्य उत्पत्तिम वारयितुम न शक्नोति। तो छांदोग्य श्रुति श्रुत्यंतर से प्रसिद्ध यानी तैत्रीय श्रुति से प्रसिद्ध जो आकाश की उत्पत्ति है उसका निराकरण करने में समर्थ नहीं हो पाएगी छांदोग्य श्रुति। इसमें हेतु बताया जा रहा है एकस्य वाक्यस्य व्यापारद्वय असंभवात्। इससे इसका अवतरण है टीका में, हाँ वो द्वितीय का है। बीच में एक हेतु टीका में टीकाकार ने बताया कि अविरोधात इत्यर्थ। तो छांदोग्य श्रुति का तैत्रीय श्रुति के साथ विरोध न होने से, जब छांदोग्य श्रुति का तात्पर्य तेज के जन्म में मात्र मानेंगे, आकाश की अनुत्पत्ति में तात्पर्य नहीं मानेंगे, तो जो हमने बताया कि तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत, ऐसा अर्थ करने से ही छांदोग्य श्रुति का जो तात्पर्य है वो निकल आ रहा है। आकाश की अनुत्पत्ति नहीं बताएगी वो, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति के साथ तेज की उत्पत्ति का कोई विरोध न होने से, आकाश की मुख्य उत्पत्ति बोधक आपकी तैत्रीय श्रुति के साथ तेज की उत्पत्ति बोधक छांदोग्य श्रुति का अविरोधी होने से आकाश की अनुत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी। अब एकस्य वाक्यस्य व्यापारद्वय असंभवात्, इसकी अवतरण टीका है। न द्वितीय, ने जो द्वितीय विकल्प है, यदि एक देशीय मान ले जो छांदोग्य श्रुति से तैत्रीय श्रुति का बाध मानना चाहते हैं, आकाश की अनुत्पत्ति मानना चाहते हैं, आकाश की उत्पत्ति का निराकरण करना चाहते हैं, वे यदि ये कहते हैं कि छांदोग्य श्रुति का तात्पर्य तेज के जन्म में भी है और आकाश की अनुत्पत्ति में भी है, केवल तेज के जन्म मात्र में छांदोग्य श्रुति का तात्पर्य नहीं, उसमें भी है और आकाश की अनुत्पत्ति में भी है, उभय में तात्पर्य है, उभय परक छांदोग्य श्रुति है, ये द्वितीय विकल्प है। और इस द्वितीय विकल्प को यदि वे स्वीकार करते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं कि न द्वितीय विकल्प को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, उस समय वाक्य भेद नाम का दोष आएगा, ये कह रहे हैं। तो द्वितीय विकल्प को क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता, तो कहते इसलिए कि टीका में यह है कि श्रुत्यंतर विरोधेन उभय परत्व कल्पना आयोगात वाक्य भेदापत्तेश्च इत्याह एकस्य इति। दो हेतु बताए गए इसमें। छांदोग्य श्रुति को उभय परक मानने पर
इन दो हेतुओं का विरोध होगा। उभय परक उन्हें नहीं माना जा सकता छांदोग्य श्रुति को। इसे बताने के लिए दो हेतु हैं। एक हेतु श्रुत्यंतर विरोधेन उभय परत्व कल्पना आयोगात। श्रुत्यंतर है तैत्रीय श्रुति। यदि उभय परक मानेंगे छांदोग्य श्रुति को तो तैत्रीय श्रुति का विरोध होगा। तैत्रीय श्रुति आकाश की उत्पत्ति बता रही है और वहां मुख्य उत्पत्ति ही लेनी अपेक्षित है। और यदि छांदोग्य श्रुति का तात्पर्य आकाश की अनुत्पत्ति में भी होगा तो निश्चित ही आकाश की उत्पत्ति बोधक तैत्रीय श्रुति का मुख्यार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर आकाश की उत्पत्ति बोधक तैत्रीय श्रुति के मुख्यार्थ को स्वीकार करके छांदोग्य श्रुति का तात्पर्य आकाश की अनुत्पत्ति में नहीं बताया जा सकता। तो तैत्रीय श्रुति के मुख्यार्थ का विरोध होगा। ये हुआ श्रुत्यंतर विरोध। कब? उभय परक मानते हैं तो उभय परक मानेंगे यदि छांदोग्य श्रुति को तो तैत्रीय श्रुति के विरोध से कल्पना आयोगात। कल्पना आयोगात है ना, कल्पना आयोगात है। यहां भी अयोगात ही निकालना। तो श्रुत्यंतर विरोधेन उभय परत्व कल्पना अयोगात। वो अवखंड नहीं भी हो तब भी अयोगात निकलेगा। क्या? हाँ, नहीं, यानी श्रुत्यंतर विरोध है ना, श्रुत्यंतर के साथ विरोध होने से उभय की कल्पना करना संभव नहीं है। असंभवात। अयोगात का अर्थ है असंभवात। यदि कल्पना करते तो विरोध होता है। इसलिए इस प्रकार की कल्पना उभय परत्व कल्पना असंभव है। असंभव होने से अयोगात का अर्थ है असंभवात। क्यों असंभव है? तो असंभव में हेतु बताया श्रुत्यंतर विरोध है ना। श्रुत्यंतर के साथ विरोध होने से उभय परत्व की कल्पना संभव न होने से एक हेतु। और दूसरा हेतु है वाक्य भेदापत्यश्च। और तत्तेजो असृजत इस श्रुति का तात्पर्य तेज के जन्म में भी और आकाश की अनुत्पत्ति में भी मानेंगे तो दो अर्थ निकले ना। एक तो तेज का जन्म और दूसरा आकाश की अनुत्पत्ति। और ये दो अर्थ यदि एक ही वाक्य को बताने पड़े कहीं तो माना जाता है वाक्य भेद नाम का दोष। वाक्य भेद नाम का दोष आता है। आवृत्ति करनी पड़ती है वाक्य की। तो ये वाक्य भेद नाम का दोष मीमांसा में बहुत बड़ा दोष माना गया है। ये दो हेतु बताए गए। वाक्य भेद की आपत्ति, वाक्य भेद नामक दोष की प्राप्ति का प्रसंग और उभय परत्व कल्पना असंभव। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एकस्य वाक्यस्य व्यापार द्वय असंभवात तत्तेजो असृजत। ये जो एक वाक्य है इसमें इसको दो व्यापार करने पड़ेंगे, यानी दो कार्य करने पड़ेंगे। एक तो तेज का जन्म बताना पड़ेगा और दूसरा आकाश की अनुत्पत्ति बतानी पड़ेगी। तो तेज का जन्म बताना और आकाश की अनुत्पत्ति बताना रूपी जो दो व्यापार हैं, ये एक वाक्य के एक बार उच्चारित होने पर संभव नहीं है। एक बार उच्चारित एक वाक्य एक अर्थ का ही ज्ञान करा पाएगा, एक ही अर्थ को बता पाएगा। दो दो अर्थ को एक बार उच्चारित वाक्य
नहीं बता सकता। इसके लिए फिर आवृत्ति करनी पड़ेगी। एक बार तत्तेजो असृजत बताएगा कि ब्रह्म से तेज का जन्म हुआ, और तत्तेजो असृजत इसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी, और वो बताएगा कि ब्रह्म से तेज ही प्रथम उत्पन्न हुआ है, और वो जो ही है वो आकाश की अनुत्पत्ति बताएगा। ऐसे आकाश उत्पन्न नहीं हुआ, आकाश नहीं उत्पन्न हुआ है ब्रह्म से, ऐसा बताने के लिए दोबारा आवृत्ति करनी पड़ेगी। आवृत्ति करते हैं तो वाक्य भेद नाम का दोष होता है, और ये दोष बड़ा महान दोष माना गया है। तो एकस्य वाक्यस्य व्यापार द्वय असंभवात, कहां लिखा है एकस्य? वो तो आगे है, उससे पहले वाली पंक्ति में है, एकस्य वाक्यस्य व्यापार द्वय असंभवात, ये अभी चल रहा है। उसके बाद और एक वाक्य आएगा, फिर वो आएगा। अब सृष्टा तु एकोपि क्रमेण अनेकम सृष्टव्यम सृजेत, ये एक वाक्य है बीच में, इसकी अवतरण टीका है। ननु एकस्य सृष्टुः अनेकार्थ संबंधवत वाक्यस्यापि अनेकार्थता किम न स्यात् इत्यत आह सृष्टा तु इति। कहते हैं आप भी तो दोनों श्रुति का एक वाक्यत्व करने के लिए छांदोग्य श्रुति में बदल करके क्या अर्थ कर रहे हैं कि तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत, ऐसा कर रहे हो ना? तो एक सृष्टा है तत् शब्द से उपस्थित होने वाला, और उसकी एक ही क्रिया है असृजत, सर्जन क्रिया। और अन्वय कर रहे हो एक सृष्टा का आकाश के सर्जन के साथ भी, आकाशम सृष्ट्वा, इसका कर्ता कौन है? तत्। और वायुम सृष्ट्वा, उसका भी कर्ता वही तत्। और तेजो असृजत, आकाश को भी उसी ने बनाया, वायु को भी उसी ने बनाया, और तेज को भी वही बना रहा कहते हो। तो आकाश की उत्पत्ति, वायु की उत्पत्ति और तेज की उत्पत्ति, इन तीनों कार्यों के साथ एक सृष्टा का अन्वय कर रहे हो। तो जैसे उत्पत्तिमान अनेक पदार्थों के साथ एक ही उत्पादयिता का अन्वय हो रहा है, आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसे एक वाक्य से अनेक अर्थ का प्रतिपादन हो सकता है। ऐसा मुख्य सिद्धांत के प्रति सिद्धांत एक देशी ने प्रश्न किया। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि सृष्टातु इत्यादि। तो ये प्रश्न टीका में लिखा हुआ है ननु इत्यादि से कि ननु एकस्य सृष्टुः अनेकार्थ संबंधवत। तो जैसे आपके यहां एक ही सृष्टा है सत, और उसका सबके साथ अन्वय है। जितने भी उत्पद्यमान पदार्थ हैं, उत्पन्न हो रहे हैं पदार्थ, उनको कौन उत्पन्न कर रहा है? सत। तो एक ही सृष्टा का अनेक उत्पन्न होने वाले पदार्थों के साथ उत्पादयिता के रूप में जैसे आप अन्वय कर रहे हो, ऐसे ये वाक्यस्यापि अनेकार्थता किन्न स्यात्,
तो हम कहते एक वाक्य में अनेक अर्थता मान लो। तत्तेजो असृजत, इसका अर्थ तेज का जन्म भी और आकाश की अनुत्पत्ति भी मान लो। जैसे एक सृष्टा का अनेक पदार्थ के साथ अन्वय कर रहे हो। इस प्रकार आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये वाक्य है कि सृष्टा तु एकोपि क्रमेण अनेकम सृष्टव्यम सृजेत। सृष्टा तो एक होने पर भी क्रम से अनेक सृष्टव्य का निर्माण कर सकता है। अनेक कार्य का उत्पादन एक ही कर्ता कर सकता है। होता है कि नहीं? समझ लो आप अकेले ही कहीं चातुर्मास कर रहे हैं एकांत के लिए, मनन निधि ध्यान करने के लिए, लेकिन भूख थोड़ी मानेगी कि आप अकेले ही हैं, इसलिए खाली रोटी से ही काम चला लें। तो रोटी भी बनानी पड़ती है, दाल भी बनानी पड़ेगी कि नहीं, और सब्जी, भात भी खाना पड़ेगा, कभी खीर खाने की इच्छा तो वो भी, और कौन बनाएगा? आप अकेले ही हैं। तो आप ही मनन निधि ध्यान से समय निकाल करके रोटी भी बनाओगे, दाल भी बनाओगे, रोटी, सब्जी, चावल आदि भी बना लिया, तो अनेक सृष्टव्य हो गए कि नहीं? और बनाने वाला तो एक आपने ही फुल्का भी बनाया, दाल भी बनाई, चावल भी बनाया और सब्जी भी बनाई, खीर भी बना ली, बर्तन भी मल लिए, कितने कार्य कर लिए, और फिर मनन निधि ध्यान भी कर रहा है। तो एक कर्ता जो है अनेक कार्य का निर्वाहक बनता हुआ लोक में देखा गया। ये तो दृष्टांत है। और नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, ये जो दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, उसका अपलाप युक्ति से नहीं किया जा सकता। एक कर्ता के द्वारा क्रम से अनेक कार्य का निर्वाह होता हुआ हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन एक वाक्य युगपत बिना आवृत्ति के अनेक अर्थ को बता दे, ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा गया। एक सृष्टा का क्रम से अनेक सृष्टव्य के साथ तो अन्वय देखा गया, लेकिन एक वाक्य का युगपत अनेक अर्थत्व कहीं नहीं देखा गया। इसलिए एक कर्ता का अनेक अर्थ के साथ अन्वय के लिए तो दृष्टांत मिलेगा, ये युक्तियुक्त अर्थ होगा। सिद्धांत पक्ष युक्तियुक्त है और युक्ति विरुद्ध है पूर्व पक्षी का पक्ष, जो एक वाक्य के अनेक अर्थ निकालना चाहता है। तत्तेजो असृजत का तेज का जन्म भी और आकाश की अनुत्पत्ति भी अर्थ निकालना चाहते हैं, जो उनके मत में दृष्ट विरोध है। ऐसा कहीं देखा नहीं गया। एक बार उच्चारित एक वाक्य का एक ही अर्थ देखा गया है। इस अभिप्राय से लिखा कि सृष्टा तु एकोपि क्रमेण अनेकम सृष्टव्यम सृजेत। थोड़ा टीका है, टीका को देखिए। एकस्य कर्तु अनेकार्थ संबंधो दृष्ट, जो मैंने बताया कि एक कर्ता का अनेक कार्य के साथ संबंध कर्ता के रूप में लोक में देखा गया है। और न तो एकस्य वाक्यस्य नानार्थत्वम दृष्टम, एक वाक्य में अनेक अर्थत्व नहीं देखा गया लोक में कहीं भी। और एक देशी का यही आग्रह है, यही कहना है ना कि छांदोग्य श्रुति का तात्पर्य तेज के जन्म में भी है, आकाश की अनुत्पत्ति में भी है। वह परक मान लिया जाए, मतलब दो अर्थ मान लिए जाए, अनेक अर्थ मान लिए जाए छांदोग्य श्रुति के। और इसके लिए उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे एक सृष्टा का आप अनेक सृष्टव्य के साथ संबंध कर रहे हो, कहते वो तो
दृष्ट अविरुद्ध है, लेकिन आप जो करना चाहते हो उसके लिए कहीं उदाहरण नहीं मिल रहा है। आगे है टीका में ही नानार्थक प्रयोगेतु पय आनय इत्यादो आवृत्तियां वाक्य भेद एव। जब एक ही वाक्य का अनेक अर्थत्व लिया जाता है, अनेक अर्थ लेना कहीं आवश्यक होता है, तो फिर उसकी आवृत्ति की जाती है। जैसे किसी ने कहा चाय बनानी है, डॉक्टर ने कहा केवल दूध की चाय नहीं पीना, नाली जाम हो जाएगी श्वास, इसलिए क्या होगा, ज्यादा पानी और थोड़ा दूध की चाय बना लो। तो चाय का समय हुआ, सेवक भी आपके साथ है, इस बार अकेले नहीं है आप। तो आपने अपने सेवक को कहा कि पय आनय, तो सेवक संस्कृत भी पढ़ा हुआ था, कोश याद कराया था आपने, उसको सिखाया है। तो पय शब्द के दो अर्थ होते हैं, दूध भी और पानी भी। और देख रहा है कि चाय आप बनाना चाहते हैं, तो पय आनय ये एक बार यदि ये होगा तो वो पानी ला करके दे देगा। फिर पय आनय आवृत्ति आप नहीं भी करोगे तो वो समझता है आपकी सारे हाव भावों को देख करके बुद्धि में, और फिर पय आनय इस वाक्य का आवर्तन मानसिक रूप से करके दूध भी ला करके दे देता है, पानी भी देता है, दूध भी देता है। लेकिन वो आवृत्ति बुद्धि में हो जाती है कि यहां पय शब्द का अर्थभूत जो दूध और पानी दोनों के साथ आनयन क्रिया का अन्वय है, आनयन क्रिया के साथ दोनों का अन्वय करना है। उसके लिए फिर दो अर्थ के साथ आनयन क्रिया का अन्वय करने के लिए दो बार आनय आनय का अन्वय किया जाता है, पय आनय पय आनय। भले आप एक बार उच्चारण कर लो, लेकिन समझने वाला बुद्धि से दो बार उसका आवर्तन मान लेता है और कर लेता है। तो पय आनय इत्यादि स्थल पर जहां पर एक वाक्य में अनेकार्थत्व, यानी पय शब्द के अर्थभूत दूध और पानी दोनों का भी आनयन क्रिया के साथ अन्वय करने के लिए दूध भी लाओ पानी भी लाओ, ऐसा कहना पड़ता है। ऐसा बिना कहे भी वो समझ लेता है। यहां पर पय आनय कहते समय हमें हमारे स्वामी ने कहा है कि दूध भी लाओ पानी भी लाओ, ये आवृत्ति करके वाक्य का अनेक अर्थ निकलता है। हाँ, उसी को विवसा कहा जाता है। तो नानार्थक प्रयोगे तु पय आनय इत्यादो आवृत्त्या वाक्य भेद एव। आनयनस्य जल क्षीराभ्याम पृथक संबंधात, आनयन क्रिया का जल के साथ और क्षीर यानी दूध के साथ अलग अलग संबंध होता है। इसलिए ये अर्थ निकला किसका, सृष्टा तु एकोपि क्रमेण अनेकम सृष्टव्यम सृजेत इति एक वाक्यत्व कल्पनायाम संभवन्त्याम न विरुद्धार्थत्वेन श्रुतिर्हातव्या। इसकी भी अलग से अवतरण टीका है। एक कहते फलितम आह, अब फलितार्थ निकाला जा रहा है कि इति एक वाक्यत्व कल्पनायाम संभवन्त्याम न विरुद्धार्थत्वेन श्रुतिर्हातव्या। एक वाक्यत्व की कल्पना संभव होने पर अनेक अर्थक और वो भी परस्पर विरोधी अनेक अर्थक श्रुति को मान करके श्रुति का बाध करना उचित नहीं है। न हतव्यान न बाधितव्या, श्रुति का बाध करना उचित नहीं है।
परस्पर विरोधी अनेक अर्थ की कल्पना श्रुति के करके। यहां एक वाक्य तो संभव हो रहा है कि तत् आकाशम वायुंच सृष्टवा तेजो असृजत। ऐसा ये करने से छांदोग्य श्रुति और तैत्रीय श्रुति में एक वाक्यत्व की उपपत्ति हो रही है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।